मैं सरल गुरु लोकेश वत्स आज आपके सम्मुख चर्चा करने आया हूं। क्यों होता है परिवार का विघटन, क्या है ग्रह कलह का मूल कारण और क्या है उपाय जिससे दूर हो जाए ग्रह कलह। हम प्रायः देखते हैं सभी परिवारों में प्रेम है, स्नेह है, भाईचारा है, अपनापन है, मान सम्मान है, लेकिन स्नेह स्नेह करके हम जब से पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे हैं, हम अंग्रेजियत से ज्यादा बड़े अंग्रेज हो गए हैं। हम अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को प्राप्त कर पाए हो ना कर पाए हो, हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख पाए हो ना सीख पाए हो, लेकिन वेशभूषा से लेकर के पारिवारिक व्यवस्था तक, खान पान तक हम अंग्रेज हो गए। कौन से अंग्रेज? वो अंग्रेज जो उस पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके कहना से प्रेम कर रहे हैं, श्लोकों का गान कर रहे हैं, हम उनकी संस्कृति का अनुसरण करने लगे। क्या कारण है इस संस्कृति के अंधानुकरण का? कारण है खुद को आधुनिक सिद्ध करना। अब क्या है आधुनिकता? क्या वस्त्रों को पहन लेना आधुनिकता है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करना आधुनिकता है, लेकिन हमने इस बात को ना समझ करके उनके वस्त्रों की नकल करना, उसको आधुनिकता का नाम दे दिया। एक व्यक्ति जो धोती कुर्ते में हो या कुर्ते पाजामे में हो और उसको विज्ञान का विशुद्ध ज्ञान हो, भाषाओं पर बड़ा अच्छा नियंत्रण हो, धारा प्रवाह अलग अलग भाषाएं बोलता हो, तो क्या वो आधुनिक नहीं है? वो आधुनिक है। लेकिन हमने एक बात बना दी कि जो अंग्रेजियत की नकल करे, भले अंग्रेजी ना जानता हो, वो अंग्रेज है। और अंग्रेज होना हमने एक सम्मानित बात मान लिया। जिन्होंने हम पर राज किया, जो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, उनको हमने अपने मन में खुद को तुच्छ मान करके महान मान लिया। अब इस अंधानुकरण के कारण जो पारिवारिक व्यवस्था थी, जो सामूहिक परिवार लेकर के हम चलते थे, उस परिवार का विघटन होना शुरू हो गया। हमने एकांकी परिवार की व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, माता पिता कहाँ जाएंगे, बाबा दादी कहाँ जाएंगे, बुआ कहाँ जाएगी, मौसी चाची ताई, इन सब का क्या होगा भाई? आप कुछ भी पूछिए। अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो पूछिए आपने श्राद्ध किया? कि माता जी कर लेती है, गांव में जहां रहने वाले वहां कर लेती है, अभी शहर में भाग दौड़ में हम कहां कर पाएंगे? ये जवाब होगा। क्या यही श्रद्धा है? क्या इसीलिए कहते हैं कि इसका वंश चलना चाहिए? क्या यही कारण है? क्या यही पुरखों के प्रति श्रद्धा है? तो क्या इज्जत करेंगे हम? अब हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि एक परिवार में इस तरह के लोग हैं, परिवार का विघटन होने जा रहा है, कैसे पारिवारिक एकता स्थापित की जा सके। तो उसका एक छोटा सा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। कोई मंत्र नहीं है, पर वो संकट को दूर करने का, क्लेश को दूर करने की प्रक्रिया जरूर है। किसी भी परिवार के अंदर झगड़ा होने का मुख्य कारण है अधिकार जताना। यदि आपको लगे आपके परिवार में विघटन का समय आता जा रहा है, परिवार टूटता जा रहा है, तो सब बैठ करके एक बात तय कर लें, आज से किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, किंतु सबका सबके प्रति कर्तव्य अवश्य रहेगा। अब साहब आप समझ गए होंगे, जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो दूसरे के अधिकारों का पालन स्वतः हो गया। परिवार के विघटन का मुख्य कारण है अधिकार को मानना। ससुर और सास मानते हैं बहू पर अधिकार है, पत्नी मानती है पति पर अधिकार है, बच्चे मानते हैं कि हमारा माता पिता पर अधिकार है। क्या किया हमारे लिए? ये सवाल आजकल लोग समस्या लेकर के आते हैं। सुबह मेरे पास आए हुए थे कि बच्चे कहते हैं क्या किया हमारे लिए? वो मानते हैं हमारा अधिकार है, हमारे लिए कुछ किया नहीं। माता पिता सोचते हैं बच्चों पर हमारा अधिकार है। तो अधिकार को भुला दीजिए, कर्तव्यों को याद रखिए। बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, बच्चे याद रखें माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। बहू याद रखे मेरा सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है। सास ससुर भी याद रखें, जिस बहू को ये वचन दे करके लाए थे हमारी बिटिया जैसी है, हमारी बिटिया जैसी है, आज हमने उसको घर की नौकरानी बना करके रख दिया। वो भी विचार करें, इसको बिटिया बिटिया कह करके लाए थे, क्या वास्तव में बिटिया मान रही है? क्या वो स्नेह, वो अगाध स्नेह जो उसके माँ बाप देना चाहते होंगे, क्या वो दे पा रहे हैं? क्या केवल उसका कर्तव्य रह गया? हमारा अधिकार है, हमारा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? ये विचार करना पड़ेगा। जब इन बातों पर विचार नहीं होता तो धीरे धीरे करके अचानक एक गुस्से का विस्फोट होता है और परिवार का विघटन सुनिश्चित हो जाता है। तब आदमी कहता नहीं, किसी तरह से सुलह मान मनोबल हो जाए,
आगे से ठीक चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। जब तक आप केवल अधिकारों को याद रखेंगे, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देंगे, पारिवारिक विघटन नहीं रुकेगा। एक ही तरीका है, अधिकार समाप्त करें, कर्तव्यों को याद रखें सभी सदस्य, एक नहीं, तब परिवार अपने आप बचेगा, झगड़ा समाप्त होगा और निश्चित रूप से शांति होगी। राधे राधे।